आप पहले उमर खालिद एक मिनट, मैं सपोर्ट करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होता। उमर खालिद वो है जिसको 5 साल से बिना किसी सुनवाई के बेल नहीं दी जा रही। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, भारत माता के लिए गलत बोला जा रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ है, तुम उस पर बात करो। उमर खालिद के सारे सपोर्टर हैं। उसने तुम लोगों को चूतिया बनाया, चाहते हो क्यों? क्योंकि तुम चूतिए हो। बस नाम रहेगा अल्लाह का। हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। Kashmir neither belongs to India, Kashmir neither belongs to Pakistan. Kashmir belongs only to the people of Kashmir. 5 लाख लोग हमारे पास हैं ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट दिस मंडे मॉर्निंग डिनाइड बेल टू शर्जील इमाम एंड उमर खालिद। मामला फरवरी 2020 के एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का है दैट टर्न्ड वायलेंट। 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे। और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। ये वही क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज हैं उन पे अटैक करना है। और पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा। Against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here, I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir. You people carry the Indian passport. You are on an Indian campus. You are the beneficiaries of a subsidized Indian government education. Your education is paid for by the Indian taxpayer. I think you misuse your freedom of expression. You are more dangerous to this country than Maoists. आपके यहाँ अगर कोई आता है और आपके देश के खिलाफ कहता है कि हम देश को 7 टुकड़ों में कर देंगे, आपको ये बर्दाश्त होगा? बिल्कुल होगा। देश को 7 टुकड़ों में बर्दाश्त कर लेगा? बिल्कुल कर लेंगे। अगर आप एक चाय बेचने वाले को देश के इतने बड़े पद पे पहुंचा दोगे तो ऑब्वियसली वो उसको एक टपरी समझ के चलाएगा। देश के जो फ्यूचर प्रेसिडेंट है, जो फ्यूचर लीडर है, उनको तो इन लोगों ने जेल में कर रखा है 5 साल तक। शर्जील इमाम को इन्होंने कर रखा है, उमर खालिद को इन्होंने कर रखा है। सपोर्ट उमर खालिद। आई सपोर्ट उमर। भारत हमारी माता है, पर ये बात भूल रहे हैं। अब ये बात भूल गया। 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था या हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? सर, बेंगलुरु में जो 3 बच्चों के जो पेपर मिस हो गए और उसमें उनके माँ बाप ये कहते नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस की रैली की वजह से हुआ है, उस पर सीजेपी का क्या पक्ष रहेगा? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कांग्रेस की रैली की वजह से हुआ। आप लोग तो उन बच्चों को एग्जाम में बैठने दे सकते हैं ना। आपकी गलती की वजह से आपके कारण पेपर लीक हुआ है, तो आप खुद गलती कर सकते हो। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई बड़ी बात नहीं, फिर से एग्जाम कर लेंगे। 2-4 मिनट की देरी हुई थी, क्यों रोका गया उन बच्चों को? बैठने देते एग्जाम में। अगर धर्मेंद्र प्रधान 16 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते, तो वो बच्चे 2 मिनट की देरी के बाद एग्जाम में क्यों नहीं बैठ सकते? Why the same rules and laws are not being applied to the minister which are being applied to the normal citizens and the students? क्या सर, सीजेपी जिस तरह से जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान से मांग रही है, वैसे ही अब ये जवाबदेही कांग्रेस से भी मांगेगी आगे चल के, अगर वो इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते? कांग्रेस सत्ता में आ जाए, कांग्रेस से भी सवाल करेंगे सर। अभी जो सत्ता में पहले उससे तो सवाल कर ले हम। बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं।
बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए, क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस एग्जैक्टली। तुम कुछ भी कर लो। पूरी दुनिया का ये मानना है कि हमने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। तेरी बात सारी। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखें। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। इसको यूज मत करिए प्लीज। कौन सी क्लास में हो? क्लास 9th में हो? किस बात के लिए आए हो? किस बात के लिए आए हो? मैम एक्चुअली इजराइल और इनके बीच लड़ाई चल रही है, तो किनके बीच? इजराइल अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है, तो इजराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। यस मैम। आपको किसने यहाँ पे लेके आया? स्कूल की तरफ से? स्कूल की तरफ से? जी नहीं, मैं ट्यूशन की तरफ से आई हूँ। जी मैं अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से आई हूँ। कौन सा इंस्टीट्यूट है? रेनबो इंस्टीट्यूट। ओके। भारत माता मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और आपको बोले पहले जैसे बोले तो मैं आपसे बात करूंगा, कैसा लगेगा? महाराज बोल सकते हो, महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के महाराज है? अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम रहेगा अल्लाह का। जय श्री राम बोलेंगे, बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। जय संविधान। सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का। मगर बीजेपी से लड़ने का ये तरीका नहीं है कि प्रतिबंध लगा दो, उसकी मान्यता वापस कर लो, उनको चुनाव लड़ने से वंचित कर दो। अरे विचार का मुकाबला विचार से करिए। और प्रधानमंत्री को याद होगा, मैंने प्रधानमंत्री को कहा था उस दिन कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। भारत माता की इनकलाब वंदे। देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं। SFI का कॉर्नर और उधर देखो AISF। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप भूल रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। छठी फेल 7वीं फेल बैठ जा रहे हैं मिनिस्ट्री में, जिनको मिनिस्ट्री की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। क्यों? क्या इस देश में पढ़े लिखे लोगों की कमी है? और दूसरी चीज, इनके खुद के बच्चे बाहर क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इतने ही अच्छा काम कर सकते हैं ये, तो अपने बच्चों को पहले पढ़ाएं सरकारी स्कूलों में। आप बोल रही कि मिनिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम, तो आपसे ही पूछेगा कि नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उसको बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। अस्सलामुअलैकुम। हौसला बुलंद करो, सुनने की ताकत रखो। सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर भीड़ में बजवा लगाने के लिए नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं बैठ नहीं सकता। आप जानते हैं क्यों? 166 लोग मारे गए थे मुंबई हमले में। एक इकलौते कसाब को बचाने के लिए इसी रेस में से 200 PIL डाली गई थी कोर्ट में। That you should give him a chance to improve.
चांस टू इम्प्रूव। जिस आदमी ने मेरे देश के लोगों को मारा उसको मौका देना चाहिए आपको सुधरने का। ये जितने मुद्दे हैं ना, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे, अगर ये सुनने के बावजूद अगर आपका खून नहीं खोलता है तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में है, आपकी डिग्निटी में है, और मैं नहीं बैठ सकता आपके बीच में। अगर आप ऐसे किसी भी इंसान को सपोर्ट करते हैं जो कि एंटी नेशनलिस्ट है, यू नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यू आर अगेंस्ट द कंट्री। ये फंडामेंटल क्लियर करने के लिए ना मानसिकता सही होनी बहुत जरूरी है। जिस देश को बनाने के लिए भगत सिंह सूली पे चढ़े थे, उस देश को मैं इन कुत्तों के हवाले किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा। और ये करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है, ये आप सभी को मिलकर करना पड़ेगा। उनको जरूर देखिए जो आपके आसपास घुन की तरह इस देश को खाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना याद रखिएगा आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन के पैदा होंगी फिर से किसी और देश की, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपको और मुझे लेनी पड़ेगी। तो जंतर मंतर में ये रिलीजियस नारे क्यों लग रहे हैं? जंतर मंतर में ये एंटी हिंदू और आरएसएस नारे, एंटी आरएसएस नारे क्यों लग रहे हैं? आपका मुद्दा अगर एजुकेशन है तो आप एजुकेशन पे रहो। तो ऐसा भी होता है कि एक मॉरल फोर्स सोनम वांगचुक प्रोवाइड करता है कि सडनली लोग कहते हैं यार ये तो आदमी ठीक है, इसका तो अनशन करना मतलब भारी बात है। पर उसके साथ जो शो रनर्स हैं, चाहे वो इस केस में सीजेपी हैं, पिछले केस में केजरीवाल साहब थे, और उनकी पूरी उनके सहारे कई लोग जुड़ जाते हैं, फिर वो पॉलिटिकल मूवमेंट का नेचर कुछ और हो जाता है। मैं तो इस तरह देखता हूं कि ये ऐसे राम निकले जो सीता को रावण से छुड़ा के लाए मगर घर नहीं ले गए, भरी बाजार में बिकने के लिए रख दिए। माँ से है माथा, माथे पे माटी सजा के चले।